पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 इस बार सिर्फ रैलियों, नारों और वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की सियासत एक बड़े वोटर लिस्ट विवाद और वोट चोरी के संग्राम में बदलती नजर आ रही है। भाजपा लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर मतदान सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर, फर्जी नाम जोड़ने और कथित फेक वोटर्स तैयार करने के आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ और नकली पहचान पत्रों के जरिए ऐसे लोगों को वोटर बनाया जा रहा है जिनका राज्य से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। उनका कहना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके वोटरों की संख्या और पहचान को प्रभावित किया जा रहा है ताकि चुनावी गणित टीएमसी के पक्ष में झुका रहे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है। टीएमसी का पलटवार है कि भाजपा खुद केंद्रीय एजेंसियों और प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल कर मतदान सूची में दखल दे रही है और बाहरी कार्यकर्ताओं को संगठित कर चुनावी माहौल बिगाड़ना चाहती है। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि भाजपा हार के डर से पहले ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर माहौल को भ्रमित कर रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस बना दिया है। उन्होंने वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि कई राज्यों की तरह बंगाल में भी डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते और संदिग्ध एंट्री के जरिए हजारों नकली वोटर तैयार किए जा रहे हैं। राहुल का कहना है कि अगर मतदान सूची साफ नहीं हुई तो जनादेश नहीं बल्कि मैनेजमेंट से सरकारें बनेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा बताते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिना पुख्ता सबूत ऐसे दावे केवल राजनीतिक ड्रामा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कानूनी दस्तावेज और शपथ पत्र जरूरी है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव 2026 अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि लोकतंत्र, वोटर पहचान और चुनावी ईमानदारी की प्रतिष्ठा का बड़ा युद्ध बन चुका है। सवाल यही है कि क्या सच में वोट चोरी हो रही है या फिर ये सिर्फ सियासी रणनीति का हिस्सा है। इसका फैसला अब जनता की अदालत में होगा।